बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत से स्टूडेंट्स इसके मतलब कंफ्यूज रहते हैं और उनकी ये सोच होती है कि पता नहीं अब इसमें सही क्या है और गलत क्या है। व्यूअर्स एक बात याद रखें कि सोशल मीडिया पे बहुत सी गलत ख़बरें भी गर्दिश करती रहती हैं। कुछ लोग अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए और व्यूवर्स की तादाद बढ़ाने के लिए बहुत सी झूठी खबरों का सहारा लेते हैं। तो अपनी जो कोई भी कहीं से भी आप न्यूज़ सुने, किसी चैनल से सुने, यूट्यूब चैनल से या किसी और ज़राए से, तो बराए मेहरबानी उसको वेरीफाई लाजमी किया करें ताकि किसी किस्म की झूठी खबर पे अमल करके आपका नुकसान ना हो। तो आज की जो वीडियो है वो है वर्कशॉप के मतलब। जैसे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि जिसमें बीएस लेवल है और एमए के जितने लेवल हैं मास्टर प्रोग्राम के, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वगैरह उसमें भी, और कुछ जैसे बीएड प्रोग्राम हैं उसमें ओपन यूनिवर्सिटी क्या करती है कि उसमें वर्कशॉप का एक सेक्शन रखा जाता है, जिसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उसमें वर्कशॉप का एक सेक्शन रखा जाता है। एग्ज़ाम से पहले वर्कशॉप कंडक्ट की जाती हैं। अब वर्कशॉप कौन कौन से प्रोग्रामों में होती हैं उसमें आपको बताता चलूँ कि मास्टर लेवल के जितने प्रोग्राम हैं, जिस बीएड भी शामिल है उसमें, चाहे 1.5 ईयर हो या 4 ईयर हो या 2.5 हो, वर्कशॉप कंडक्ट की जाती हैं। बीएस लेवल के जितने प्रोग्राम हैं, उसके अलावा एमएड है और मास्टर डिग्री है, जितने भी प्रोग्राम हैं सब में वर्कशॉप कंडक्ट की जाती है। पहले क्या होता था कि वर्कशॉप फ़िज़िकल कंडक्ट की जाती थी। यूनिवर्सिटी कोई सेंटर मुकर्रर करती थी, उसमें जाकर स्टूडेंट्स वर्कशॉप लेते थे। लेकिन ये जैसे ही कोरोना आया उसके बाद से ये वर्कशॉप जितनी भी है वो ऑनलाइन कंडक्ट की जाती हैं बज़रिया एलएमएस। अच्छा, अब टॉपिक तरफ आते हैं कि वर्कशॉप कितनी मरतबा आप अटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार जैसे ही वर्कशॉप शेड्यूल हुआ तो आप किसी वजह से किसी वर्कशॉप में मिस हो गए। कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि नंबर्स कितने होते हैं, तो याद रखें कि इसमें आपने जो वर्कशॉप है, जितने दिन आपकी वर्कशॉप चलेगी, यूनिवर्सिटी ने शुरू में ये 80% जो उसका रेट रखा था कि इसमें 80% जो वर्कशॉप है आप अगर अटेंड करेंगे तो आप पास होंगे। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी को पता चला कि सिस्टम में भी उस वक्त थोड़ा सा मसला था, बाद में यूनिवर्सिटी ने इसको 40% पे कर दिया, तो 40-50% पे ले आए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर आपकी कोई वर्कशॉप मिस हो गई हैं तो उसके लिए मतलब कंडक्ट नहीं की आपने, तो उसके लिए क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जैसे ही आपका रिज़ल्ट शो होता है तो उसमें यूनिवर्सिटी इस तरह का RW लिख देती है, R/W। इसका मतलब है कि आपकी वर्कशॉप जो है ना वो आप उसको जो है ना दोबारा से अपीयर करें, यानी दोबारा से उसको अटेंड करें। अगर दूसरी बार भी आप छोड़ देते हैं तो यूनिवर्सिटी फिर दोबारा से अगेन रीअपीयर वर्कशॉप के तौर पे इस तरह A/W लिख देती है। अब इसमें करना क्या होता है? करना ये है, इसमें दाखिला भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक की जो सिचुएशन चल रही है, यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई ऐसा इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। लेकिन फ़िज़िकल जब होते थे, जब सेंटर कायम किए जाते थे, तब तो ये था कि यूनिवर्सिटी क्या करती थी कि उसमें आपने रीजनल सेंटर में जाके अपनी एप्लीकेशन दायर करनी होती थी कि और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी वो वर्कशॉप हो जाती थी। लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन सिस्टम में क्या है कि अगर एक बार यूनिवर्सिटी आपकी वर्कशॉप मिस हो गई है तो दूसरी जो वर्कशॉप आप अटेंड करते हैं वो आपको पता होगा कैसे करते हैं। उसमें जो LMS पे आप लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद उसकी जो वर्कशॉप का ऑप्शन है, जैसे ये ऑप्शन है, तो ऑनलाइन वर्कशॉप, इस पर लॉगिन होके आगे यूज़र नेम और ID पे जाने के बाद आप जो आगे ऑप्शन आ रहा होता है उसका ज्वाइन का, जैसे ही वो शेड्यूल होता है टाइम के मुताबिक आप ज्वाइन करते हैं, लेक्चर सुनते हैं। अच्छा, वो टाइम गुजर जाए तो उसके बाद लेक्चर हटा दिया जाता है। अब अगर किसी की वर्कशॉप मिस हो गई है तो यूनिवर्सिटी दोबारा से शेड्यूल करेगी, सेमेस्टर के बाद दोबारा से जो है ना रीअपीयर की शेड्यूल करेगी। उसमें वहाँ पे रिकॉर्डिंग आपकी आ जाएगी दूसरी मर्तबा में।
वो रिकॉर्डिंग जो पहले आपने मिस की थी उस जगह पे आपकी रिकॉर्डिंग आपको मौजूद होगी, मिलेगी। आप वहाँ से रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। अच्छा, अगर 2 बार मिस कर देते हैं तो फिर तीसरी मर्तबा क्या होगा, तीसरी मर्तबा जो नया बैच है, जो नया जो है ना अगला सेमेस्टर के साथ जो जूनियर स्टूडेंट हैं, आप उनके साथ वो जो वर्कशॉप है वो अटेंड कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपने किया तो उसमें फिर आपको उसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी, उसके दोबारा से उसका जो इसमें वर्कशॉप अटेंड करने के लिए दाखिला भेजना पड़ेगा। और ये जो रीअपीयर का है, इसमें क्या करेगी यूनिवर्सिटी, उस वक्त तो कोई पैसा नहीं लेगी, लेकिन जब आप डिग्री अप्लाई करेंगे तो तब इसकी 500 पर जो वर्कशॉप है उसकी फ़ी चार्ज करेगी। और ये डिग्री अप्लाई करने के टाइम होगी, जब आप बाद में रिज़ल्ट कार्ड पास होने के बाद जब डिग्री अप्लाई करेंगे तो आपकी ये वर्कशॉप की फ़ीस ले ली जाएगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो में तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, और अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बर वक्त तमाम मालूमात आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।